नमस्कार भाई दोस्तों। एक नाम याद रखना, सार्जियो गोर। भविष्य में बहुत काम आएगा ये नाम आपके। भविष्य में काम आएगा क्योंकि मंडिया दुष्प्रचार शुरू करेगी सार्जियो गोर के नाम से। ये याद रखना। घुटने टेकना इनकी पुरानी आदत है। ये हर किसी के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन इस तरीके से घुटने टेकेंगे ये जनता को भी नहीं पता था। लेकिन हमने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी कि बैंकों में अपना पैसा मत रखना। 2 सरकारी बैंक बेच दिए। किसी को पता लगा हो तो बता दो। अगर किसी को भी पता हो तो कौन से सरकारी बैंक का, चलो नाम बता देना आप कमेंट में। आज आपके ऊपर छोड़ेंगे, नहीं बताएंगे नाम, पहले वो नाम बता देते थे। 2 बड़े सरकारी बैंक ध्यान से सुन लेना, बेच दिए। किसको बेचे? दुनिया के जो 20 बड़े बैंक होते हैं दुनिया के, ये इशारा दे रहे हैं आपको। वो अमेरिका है, जापान है, उनके भी आते बैंक उसमें। अमेरिका, जापान और चीन, 3 नाम बताए किसको बेचे आप देख लेना। सरकारी बैंक बेच दिए भाई 2 बड़े। और हाँ, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं एक बात कि अपना जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई है। एसबीआई का नंबर 43 है। दुनिया के 20 बैंकों में इसकी गिनती नहीं आती है। 43 नंबर है इसका, ये आपको बता दिया है। अब देख लेना किस किस का पैसा गया, किस किस का नहीं गया, वो आपके विवेक के ऊपर है। इतने बुरे तरीके से घुटने कैसे टेक देखते हो ये बताओ पहले तो। और हाँ, क्या बोल रहा था रे वो बीटा टीटा, पंजाब में आई हट के ऊपर, आरएसएस ये कर रही है, आरएसएस वो कर रही है। ओके, तुम्हारा भी है ना खाता निकालना ही पड़ता है। फिर बोला था ना तुम्हारा खाता ऐसा निकालेंगे तुम जिंदगी भर याद रख लो। हिंदुओं से सुनो, पंजाब के हिंदुओं से। पंजाब के अंदर आरएसएस की 900 शाखाएं थी। कितनी शाखाओं में पंजाब के लिए राशन तैयार हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय पंजाब के अंदर आरएसएस की 900 शाखाएं थी। कितनी शाखाओं में पंजाब के लिए राशन तैयार हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर आरएसएस की 900 शाखाएं हैं। आरएसएस की कितनी टीमें पंजाब के लिए दौड़ रही थी? आरएसएस का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। राष्ट्रीय तो है मगर स्वयं की सेवा के लिए बना संगठन। पंजाब के अंदर आरएसएस की 900 शाखाएं हैं आरएसएस की। 900, 1 2 10 20 100 50 नहीं, 900 शाखाएं। कौन सी मदद कर रही है पंजाब के अंदर बताओ जरा। हाँ, सिंगर सभी कर रहे हैं, कलाकार जो पंजाब के ही कलाकार नहीं, जो सिख कलाकार हैं जैसे रोयल मंजोत है, वो तक पहुंच गए पंजाब के अंदर मदद करने के लिए। लेकिन कहाँ गए भाई ये जो अपने आप को बोलते हैं हम आरएसएस वाले, हम पंजाब के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे खुद हिंदुओं नहीं बोल रहा है कि 900 शाखाएं कौन सी कहाँ काम कर रही, बता दो हमारे को। अभी तक कोई फोटो वीडियो क्यों नहीं आया? एक नाम लिया था आपके सामने, सार्जियो गोर। सुना था या शुरुआत में नहीं सुना था, आपको पता होगा। वो सार्जियो गोर क्या बोल रहा है वो बता देना आप। 2 सरकारी बैंकों को 20 सबसे बड़े बैंकों में शामिल करने की तैयारी, बैंकिंग सुविधाओं में होगा बड़ा बदलाव। ये बदलाव दिखाते हैं, और बदलाव कहाँ होता है वो सबको पता होता है। कौन सा बदलाव होता है? क्यों टेके घुटने? क्यों किसानों को बेच दिया अमेरिका के सामने? क्योंकि सामने डोनाल्ड ट्रंप था। ऐसे घुटने रगड़वा दिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या करे, कहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। पता है क्यों? वो बोलते हैं ना, जैसे एक राक्षस होता था, उसकी जान तोते के अंदर होती थी। तोते की गर्दन पकड़ लो, राक्षस की गर्दन पकड़ी गई। तो इस राक्षस की गर्दन किस लिए पकड़नी थी? जगत सेठों को पकड़ लिया, अंबानी अडानी को पकड़ लिया अमेरिका ने। ऑटोमेटिक फंस गया है, ऑटोमेटिक जाकर घुटने भी टेक दिए। बोला जो तुम बोलोगे वही मानेंगे हम। ट्रंप के विशेष दूत सार्जियो गोर का टैरिफ पर बहुत बड़ा रिएक्शन आया भाई। क्या रिएक्शन आया है थोड़ा सुन लेना ध्यान से, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने सार्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया। इस बीच सार्जियो गोर ने कल ही बयान दिया है, कहा कि भारत अमेरिका बीच टैरिफ को लेकर पैदा हुआ तनाव कुछ ही हफ्तों में सुलझ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ के मुद्दे पर दोनों देश बहुत दूर नहीं है। समझ रहे हो इसका इशारा? इसका इशारा ये है कि भाई जो तंदूरी लाल को बोला था ना, तू ब्रिक्स छोड़ दे और किसानों को हमारे सामने हमारे लिए बेच दे, किसानों की जमीन को। किसानों को तो क्या बेचेगा, जमीन बेच दी, किसान बिक गया अपने देश का। अगर जमीन गई तो किसान गया, सीधी दिखाई दे रही है बात तो। और जमीन गई भाई गई, ट्रंप ले गया अब की बार। लेकिन पहले तो और बड़े बड़े शेठ आते थे वो लेकर जाते थे, अब ट्रंप ले गया। क्या बोला था इसने? अगर आपने सुना हो तंदूरी लाल का बयान, अगर ना याद हो तो याद दिलवा रहे हैं। अंधभक्तों तुम भी सुन लेना, तुमने बड़ी तारीफ की थी उस बयान की। हमने भी बोला था बड़ी अच्छी बात अगर ऐसे करता है तो। लेकिन ये बता दो, तू अपनी जगह पे टिका रहे ना, बस अपनी जगह पे। लेकिन नहीं टिक पाया, ना चाइना के साथ टिक पाया, ना रशिया के साथ टिक पाया। जाके फिर घुटने टेक दिए अमेरिका के आगे। मालिक मेरे को माफ कर दो, मेरे मालिकों को छोड़ दो, आपको जो चाहिए हम देंगे। बड़े कमाल की बात नहीं है? महान मंडिया के दलाल लो, तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा क्या ये कहां घुटने टेक रहा है? अबे छोड़ दे, कुर्सी ही तो है, कोई जनाजा थोड़ी, तेरे को ही लेटना पड़ेगा इसके ऊपर। कुर्सी है, छोड़ दे तंदूरी लाल, लेकिन मत छोड़ना तू।
जो काम 50-60 साल में होना था ना, तेरे कारण वो 10 साल के अंदर हो गया वो काम। समझ रहे हो? जिसको सीख होंगे वो समझ जाएंगे। वो काम 10 साल के अंदर करवा दिया इसने। हम नहीं बोलेंगे कौन सा काम। हाँ, इतना जरूर बताएंगे कि भाई तमिलनाडु है ना, स्टालिन जो है, तमिलनाडु की 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सालाना, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और इतनी तो शायद कुछ देशों की भी नहीं होती होगी, कुछ देशों की भी नहीं होती। कि ये बात अलग है कि जो हमारा देश है उसकी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन ध्यान से सुन लेना, आपको पहले बता रही, हमारा देश उसकी 10 ट्रिलियन की है, जो किसी की भी नहीं है, वो हमारे देश की है। वो तुम्हारे तंदूरी लाल को भी पता लग चुका है मोटा मोटा। सुनो भाई, ये जो भीख दे के आया है ना 1600 करोड़ की, ये अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझता है। पंजाब का सिर्फ जुलाई महीने का केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन 2357 करोड़ रुपए है। सिर्फ जुलाई का 1 महीने का बताया है। लेकिन तंदूरी लाल जोड़ा छाप फ्लड रिलीफ पैकेज देता है कितना? 1600 करोड़, 1600, 2357 करोड़ तो सिर्फ जुलाई महीने का बताया आपको। अब पूरे साल का सुनोगे मेरे ख्याल में आपके होश उड़ जाएंगे, होश ही उड़ जाएंगे आपके। लखनऊ मदरसे के छात्रों ने एक बढ़िया मिसाल पेश की। उन्होंने क्या है, अपनी पॉकेट मनी जो पैसा मिलता है मदरसे के छात्रों को, ना मंदिर नहीं बोल लिया, कभी मंदिर सुन जाए तुम्हारे, मदरसे के छात्रों ने वो अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके पंजाब रिलीफ फंड में डाल दी। हालांकि उनसे गलती, उन्होंने सरकारी उसमें डाल दी तो वो तो हजम कर जाएंगे, तो वो कंजरीवाल कर जाएगा हजम, बूचड़ कर जाएगा हजम, चलो फिर भी ठीक है। चलो आपको बताते हैं असली गुजराती कौन है। असली गुजराती ना वो किन्नर माताएं बहनें भाई कुछ भी लगा लो वो हैं। उन्होंने पैसे जोड़ के, जबकि हालांकि ये घर घर जाके मांगते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैसे जोड़कर लाखों रुपए पंजाब के लिए दे दिए। वो किन्नर नहीं है, किन्नर तो वो सरकार है जो कि भीख दे रही है, वो सरकार असली किन्नर है। इनको हम किन्नर नहीं कहेंगे, ये योद्धा हैं। भगवान किसी को कुछ भी बना सकता है, ये एक अलग चीज है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। इन जिन लोगों ने ये पैसा दिया ना, जिन किन्नरों ने ये पैसा दिया, किन्नर समाज ने, उनमें से आध दो से ज्यादा ने तो पंजाब देखा ही नहीं है, पंजाब नहीं देखा है। पंजाबी बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्होंने दिया, दान दिया। ये है सिक्खी का कमाल, ये है वो बाबा नानक की सिक्खी, जो बच्चा सिखों के साथ खड़ा हो गया। कहाँ सरकार है? असली किन्नर तो हम सर्कस में रखते हैं। सर्कस है ना, जो ये सर्कस चल रहा है पूरे देश में, ये है असली किन्नर। किन्नर वो समाज नहीं है जिनको के जो ताली बजा के पैसे मांगता ना, वो नहीं है। वो योद्धा हैं जो लड़े, इसी को लड़ना बोलते हैं, इसी को अड़ना, इसी को खड़ना बोलते हैं। और ये उन्होंने सीखा सिक्खी से, जिसमें आधे ज्यादा को उनको सभी को बेचारों को पंजाबी ही नहीं आती। वीडियो है वो दुनिया भर के, सोच के देखो आप। पंजाब गुरा दे ना दे बसदा है, और सच्चाई है ये है अकाल पुरख की लीला। जिन्होंने कभी जिंदगी में पंजाब ही नहीं देखा, कभी किसी सिख सरदार से कुछ मांगा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी पाई जोड़कर लाखों रुपए दे दिए, लाखों रुपए। ये है बाबा नानक की असली सिक्खी, जिसका हम प्रचार करते हैं, और यही सबको समझनी चाहिए। बाकी तो खालसा राज तो आ ही गया। नहीं, नाटो ने बोलिया भाई, हम नहीं बोल रहे, हम कौन होते हैं बोलने वाले, नाटो ने बोलिया है। जोर का झटका धीरे सी, अगले वीडियो में मिल जाएगा क्या बोल दिया नाटो ने। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।